दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? उसका नाम है हीरा। हीरा से कम कीमत सोना का, और सोना से कम कीमत चांदी का, चांदी से कम कीमत जितने भी वस्तु हैं होते चला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत है हीरा का। ये समय हीरा है कि आपके गांव में इतना बड़ा कबीर विचार का सत्संग हो रहा है, कबीर संगीत साहित्य संध्या भजन हो रहा है। यदि आप आकर के इसमें अपनी हाजिरी नहीं दिए, भजन का आनंद नहीं लिए, भोजन का आनंद ही लेने में रह गए, भजन का आनंद नहीं लिए, तो आपका जीवन निरर्थक हो गया। इसलिए मौका मिला है, जरूर भजन का आनंद लीजिए। आइए सबसे प्रथम भजन सुनते हैं। फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी हो। माता बहनों से निवेदन है, आगे हो जाइए, पूरा आगे हो जाइए। फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी। संभाल सखी सुरती, फूटे न गगरी। जीवन को संभालने के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि ये भाई अपने जीवन को संभालो। और कैसे संभालना है? तो उसके लिए गुरु जरूरत है आपके जीवन में। बहुत आदमी गुरु नहीं करते हैं, निगुरे रहते हैं। और निगुरा रहना दुनिया में अपनी अशुद्धि का पहचान देते हैं। आप अशुद्ध हैं, निगुरे हैं तो अशुद्ध हैं। आप जानते हैं नारद के बारे में? नारद तीनों लोग भ्रमण करते थे। नारद जी तीनों लोग भ्रमण करते थे। नारद जी चले गए
एक गांव, उस गांव में भोजन किया और भोजन करके वो चले जा रहे थे विष्णु धाम। इतने में घरवैया क्या किया, नारद जी जहां बैठे थे वहां से मिट्टी खोद करके फेंक दिया और गंगा जल लाए छींट दिया। नारद जी देख लिए, नारद जी कहा, अरे मैं इतना बड़ा ज्ञाता, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा जनकार, इतना बड़ा चतुर्वेदी, लेकिन मेरा मिट्टी खोद करके फेंक दिया, आखिर ऐसा क्यों? नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, केस किए कि ऐसा ऐसा बात है, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं फिर भी हमसे लोग छूत मानते हैं। तो भगवान विष्णु समझाते हैं कि हे नारद, तुम ज्ञानी हो, चतुर्वेदी हो, पंडित हो, विद्वान भी हो, लेकिन तुमने गुरु नहीं किया। जिस दिन तुम गुरु कर लोगे उस दिन तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, फिर ये दुनिया के लोग तुमको वैष्णव रूप से जानेंगे और तुम्हारा उस दिन से पूजा शुरू हो जाएगा। इसलिए हर आदमी को गुरु करना चाहिए। और कैसा गुरु करना चाहिए? मछखो का गुरु नहीं करना चाहिए, हैं? भगवानो भगवान करो, माछो खा, कुकर्मो करो, हैं? जीव हत्यो करो, नाना प्रकार के गलत काम करो, गुरु गुरु करो, मुक्ति मिल जाता नहीं भाइयों। गलत काम करोगे तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, और अच्छा काम कीजिएगा, वही मुक्ति का साधन है। संत कहते हैं, एक हाथ रसेरी दूसरा हाथ गगरी, एक हाथ रसेरी दूसरा हाथ गगरी, सील समति के सील समति के लागल रसरी हो, फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, फूटेन गगरी हो, फूटेन गगरी हो, फूटेन गगरी हो, फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी। गुरुवर कबीर कहते हैं, जगमग चाले छोड़ मोर सखिया, जगमग चाले छोड़ मोर सखिया, जगमग चाले छोड़ मोर सखिया, मुक्ति महल की मुक्ति महल की मुक्ति महल की लागल रसरी हो, फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी। बड़ी सुंदर बात गुरुवर कबीर कहते हैं। अब भीतर देखिए क्या हो रहा है, अनहद सोर भूत घट अंतर, अनहद सोर भूत घट अंतर, सार सबद की एकटा गांव में एक पनखोटी रहे, भर दिन पान खाए खूब फेंके, तो लोग ओकर नाम पनखौकी राखी दिलके, लेकिन कोई लोग ओकरा मुंह पर नहीं कहे पनखौकी। आजकल सांच कहबे न तो झगड़ा भाजे छै न, कन्हा का कह दियो रे कन्हवा, ओकरा गुस्सा उठते। आ कन्हा के जब कन्हैया कह दियो तो कहत वाह छिए कन्हा, लेकिन कहलकै कन्हैया, बड़ा प्रतिष्ठा करलकै।
भीख मंगनी आवे छे अहाँ कतत भीख मंगनी कहे छे माँ जी थोड़ा दीजिए ना कुछ। आपको दया लगती है, आप भीख मंगनी को देते हैं और वही भीख मंगनी कह देगे बाप का बो देन कंटा क्या का भीख मिलते हैं। कहने का शैली होती है, कोई भी शब्द है उसकी शैली होती है कहने का। इसलिए वो पनखोकी जो थी पान खा रही थी, लेकिन पनखोकी पता लगाया कि गिदवास में हम इतना पान खाते हैं कि मेरे जोड़ में कोई पान नहीं खाती है, लेकिन हमको कहाँ कोई पनखोकी कहती है। उसके सुनाट में लोग कहते थे। एक दिन पनखोकी क्या किया, कहा कि देखिए आज हम अपना नाम इस गांव के लोग से सुन के रहेंगे। पनखोकी किया दाल भात बना रहे थे, चूल्हा में संठी लगा दिया, उसका घर था, संठी वहां से लगाते लगाते यहाँ टट्टी के पास सटा दिया। पनखोकी सोची कि संठी जलते जलते टट्टी में धरेगा, टट्टी से घर में धरेगा तो लोग अपने हल्ला करेगा आग लागले हो आग लागले हैं, आग तो लग गए। पनखोकी चल गए दुकान, आग देखल के पड़ोसिया कल के हो बाबू हो आग हो आग हो। कोई पूछे कते रे लोग के हुरे फुरे कहे पनखोकी के घर में, पनखोकी के घर में। आप पनखोकी जे दुकान लंग सुने पनखोकी दुकान था, दुकान लंग पनखोकी हंस के होने जाए, हंस के जाने आवे कहे घर जरले ये शब्द सुनने के लिए तो हम सोचे रहिए हैं, हमरा कोई पनखोकी नहीं कह रहे। सजनों, इस दुनिया में यदि आप सच्चा काम किए हैं तो आपका अपने नाम हो जाता है। एक एक आदमी है कि वो काम नहीं करते हैं लेकिन प्लेटफार्म पर अपना नाम खोजते हैं। सजना, यदि आपके गला में कोई माला पहना रहा है तो आपका कर्म को पहना रहा है, आपके आचरण को पहना रहा है। यदि ये गिदवास के लोग आपके मरने के बाद आपके नाम पर सब कोई रो रहे हैं कि ये फल्लमा चाचा बहुत अच्छा थे, तो आपका आत्मा चला गया स्वर्ग, आपका आत्मा को मुक्ति मिल गई, क्योंकि आज आपके लिए सब रो रहा है। कर्मों का नमन होता है। आज हमारे दीना बाबू देखिए कितना सुंदर व्यवस्था किया है, इनको अपने कर्मों का नाम होगा। हमारे महंत साहब शिवानंद बाबू कितना बढ़िया व्यवस्था किया है, इनके अपने कर्मों का नाम हो रहा है। कबीर साहब, बाबा मी, दादू साहब, दरिया साहब, राम, कबीर, बुद्ध जितने भी हुए सबके कर्मों का ही नाम हुआ है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं अनहद नाद भूत घट अंतर, अनहद नाद भूत घट अंतर, सार सबद की सार सबद की लागत रसरी हो फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, फूटेन गगरी हो फूटेन गगरी हो फूटेन गगरी हो फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी। सुन भाई साध, कहत कबीर सुन भाई साध, फेर न आयब फेर न आयब फेर न आयब, यही नगरी हो फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी, संभाल सखी सुरती फूटेन गगरी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हम लोग पुनः दूसरा भजन की ओर चलते हैं, और दूसरा भजन इस प्रकार है।
हमारे जो कुर्सी पर बैठे हुए श्रद्धालु हैं, आप लोग ऐसा लगता है कि शायद निमंत्रण पूर्ण के लिए आए हैं। जी आइए, आगे में आइए, श्रोता वक्ता दोनों को मन लगेगा। वहां सिंगल बैठिएगा कुर्सी पर, मक्खर माछी तबाह कर देगा, कहेगा चल बाबा बोलो साहब। इसलिए आगे में बैठिए, माता बहन एक साइड हो जाइए और पुरुष जितने हैं सब एक साइड हो जाए। सभी कोई सामने आओ।